हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th जिसका संस्कृत में देखेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की मदद से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा 2018, 20 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो एग्ज़ाम में पूछा गया और पूछे जाने की जो संभावना है इस चैप्टर में, वो सभी डाउट आपको क्लियर होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र वैभवम में पाठ में किस शहर का वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना का। जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है चैप्टर 2, इसमें पाटलिपुत्र यानी पटना का वर्णन किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा नदी के। पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कि पटना नदी की जो लंबाई है आपको बता दें कि पटना जो है गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी के ऊपर पटना में कौन सा सेतु है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गांधी सेतु। गांधी सेतु स्थित है। गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है? ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहे आपको साइड में दिख रहा होगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है ये सभी ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और ये ही प्रश्न क्या होता है कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है। गंगा नदी के ऊपर पटना में कौन सा सेतु है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा गांधी सेतु है। गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुटनीमत यानी जिसको बोलते हैं कुटनीमत काव्य के कवि कौन है, यानी राइटर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा दामोदर गुप्त है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा हमारा राजशेखर जो है ये काव्य मीमांसा के ग्रंथ के रचनाकार है, यानी राइटर है। कवि राजशेखर के अनुसार पटना में कौन कौन से विद्वान परीक्षित हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाणिनि, पिंगल और व्यांडी। ये सभी जो इतने भी राइटर थे विद्वान, ये पटना में परीक्षित हुए थे। यूनान का राजदूत कौन था जो अपने संस्मरण में पटना का वर्णन करता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगास्थनीज पटना आए थे। पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके समय में उत्कृष्ट थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रियदर्शी अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा समृद्ध था, पूर्ण रूप से समृद्ध था। पटना का पुराना नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुष्पपुर या कुसुमपुर भी बोलते थे। ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पटना का पुराना नाम, तो वो था कुसुमपुर। ठीक है।
और इसको पुष्पपुर भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। सैकड़ों वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति कैसी रही? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीर्ण शीर्ष, यानी कि जर्जर रहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पतन शब्द से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटन देवी। ये पटना की पालिका देवी है, नगर की पालिका देवी। शरद काल में पटना में कौन सा महान उत्सव मनाया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौमुदी महोत्सव जो है ये शरद काल में पटना में मनाने वाला महोत्सव है। कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुप्त वंश के टाइम में कौमुदी महोत्सव मनाते थे। कौमुदी महोत्सव आजकल किस उत्सव के समान दिखाई देता है? मतलब सेम टू सेम उसके जैसा ही, यानी कि कौमुदी महोत्सव जैसा था वो प्रेजेंट में किस फेस्टिवल जैसा है? सही जवाब हो जाएगा दुर्गा पूजा जैसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना में। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। प्रसिद्ध गोलघर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा वेधशाला, तारामंडल और जैविक उद्यान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पटना में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा सड़क पुल सेतु कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी सेतु। किस साहित्य ग्रंथ में पटना के अनेक नामों से का उल्लेख मिलता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पुराणों में जो है ये पटना का अलग अलग नाम से उल्लेख मिलता है। मुगल काल में किस नगर का अत्यधिक उद्धार हुआ? सही जवाब हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिखों के गुरुओं के कारण पटना किस रूप में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुद्वारा के रूप में। काव्य मीमांसा किस प्रकार का ग्रंथ है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। जो काव्य मीमांसा है इसमें कवियों अपना शिक्षा जो ग्रहण किए थे उसका प्रमुख ग्रंथ है। दामोदर गुप्त ने पटना को किसकी उपमा दी थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंद्रलोक या पृथ्वी का तिलक बोलते थे। सरस्वती का कुलगृह किस नगर को कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र को। अगर आप पाटलिपुत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर मेंशन नॉर्मली सी बात है कि पाटलिपुत्र के बारे में ही, यानी पटना के बारे में ही मेंशन होगा। पटना में क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन आए थे, कौन गए थे, ऐसे ही मेंशन होगा। नॉर्मली सी बात है, ठीक है। वहीं याद करना है, सीधा सा लॉजिक है। महित ललित कम किसे कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र को महित ललितकम कहा गया है। पाणिनि और पिंगल कहाँ ज्ञान प्राप्त
पाकर प्रसिद्ध हुए थे, फेमस हुए थे? सही जवाब हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा हमारा पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, यानी फ्यूचर के बारे में क्या सोचे थे? सही जवाब हो जाएगा हमारा, वो सोचे थे कि ए और बी इसमें से दोनों हो जाएगा। पहला सोचे थे कि यह महानगर बनेगा, जो कि बन गया, और यह हमेशा बाढ़, आग और कलह से भयभीत रहेगा। यानी कि क्या होगा कि ज़्यादातर यहाँ बाढ़ की आने की संभावना रहेगी और आग और कलह जो होता है इससे परेशान रहेगा। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्यकाल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मध्यकाल में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा शरद ऋतु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना नगर के मध्य में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी है, यानी कि इनमें से जितने भी है ये सभी है। फर्स्ट क्या कि उच्च न्यायालय और सचिवालय है, दूसरा कि गोलघर और संग्रहालय, और तीसरा इसमें से हो जाएगा जैविक उद्यान और तारामंडल, यानी कि इनमें से सभी है। आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से अगर उपयुक्त सभी दे या इनमें से सभी दे तो 99% चांसेस रहता है, 99% कि वहीं क्या होगा कि वहीं सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कूटनीमत काव्य में किसका वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना महानगर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पटना में। राजशेखर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा हमारा काव्य मीमांसा जो है ये राजशेखर के प्रसिद्ध कृति है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की जनसंख्या या समृद्धि कैसी थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा अत्यंत समृद्ध था। पटना के उत्तर में कौन सी पवित्र नदी बहती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा गंगा नदी बहती है, और ये पटना के उत्तर में है, ये आपको ध्यान रखना है। विदेशी यात्री फाहियान और हेनसोंग ने कहाँ की यात्रा की थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र की। पाटल यानी पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का क्या नाम पड़ा? सही जवाब हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना का नाम किस शताब्दी में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हुआ? सही जवाब हो जाएगा हमारा मध्यकाल में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु नानक देव थे। पटना में कौमुदी महोत्सव के समय लोग कैसे रहते थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा आनंद मगन रहते थे। नगरस्य पालिका देवी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटन देवी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी पर बना गांधी सेतु किस शहर को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हजारीपुर और पटना को। अगला प्रश्न है हमारा, अति समृद्धम का विलोम शब्द
पाठ के अनुसार क्या होगा? ये पूछा गया आपके पाठ के अनुसार, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा हमारा अति समृद्धम का विलोम जो होता है वो होता है नष्ट प्राय या जर्जर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दामोदर गुप्त किस राजा के सभापति कवि थे? सही जवाब हो जाएगा हमारा महिपाल या राजा बोलते हैं उसको। सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा गुरुद्वारा के नाम से। पटना में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? सही जवाब हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है पटना में। पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम किस ग्रंथ के आधार पर प्रचलित यानी प्राचीन कहे गए हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा पुराणों के आधार पर इसको पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम दिया गया था। पाटलिपुत्र का नामांतरण यानी दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुसुमपुर। पटना के संग्रहालय यानी म्यूजियम में क्या दर्शनीय है? सही जवाब हो जाएगा हमारा इनमें से सभी दर्शनीय हैं। आपको बता दें कि वहाँ मौर्यकालीन अवशेष है और प्राचीन मूर्तियाँ भी है और सिख गुरु के अस्त्र भी है, ठीक है। पटना के विकास की चर्चा किस पाठ में विस्तार से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र वैभव में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार का कौन सा प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर गंगा के पावन तट पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पटना यानी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है हमारा कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल का मुख्य आकर्षण था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुप्त शासनकाल का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और सभी अपने आप में VVI था। कुछ एरर था, आपको बता दें कि रोड साइड में होने की वजह से मतलब सड़क की आवाजाही जो हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।